हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रोफेसर सर के यूट्यूब चैनल में। अभी इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑकरेंस ऑफ ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ध्यान से सुनिए, मेटल्स का जो ऑकरेंस है वो कहाँ होता है, किस तरह होता है, और मेटल सबको किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जैसे कि मेटल्स को माइनिंग करके फिर रिफाइनिंग किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रोसेस का थ्रू दी उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका बाद में ही हम लोग को प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, तो प्योर मेटल हम लोग को जब हम लोग ज़मीन को खोदेंगे तो हम लोग को कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलता है, प्योर नहीं रहता है, हम लोग को उसको प्योर करना पड़ता है, तो उसी को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले सोर्स ऑफ मेटल। मेटल का जो सोर्स है, ओके, मेटल्स ऑकर इन अर्थ। ध्यान से सुनिए, मेटल्स ऑकर्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब है जमीन। ठीक है, जमीन में जितना भी मेटल्स है वो सब पाया जाता है। ठीक है, एंड इन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। और ये मेटल जो क्या का फॉर्म में पाया जाता है, ओर्स का फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। और जितना भी मेटल पाया जाता है वो अर्थ का क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, जमीन में पाया जाता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेयर्स। देखिए नेक्स्ट, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट। सी वाटर में भी बहुत सारा सॉल्ट पाया जाता है, सच एस सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो दिस आर द सॉल्ट व्हिच आर फाउंड इन सी वाटर। और भी बहुत सारा सॉल्ट समुद्र का पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में कुछ डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, द एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच ऑकर नेचुरली। कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जब नेचुरली पाया जाता है, वो नेचुरली बनता है इन द अर्थ क्रस्ट, आर कॉल्ड मिनरल्स, और उसी को बोला जाता है मिनरल्स। नेक्स्ट ओर्स। ओर्स क्या होता है, ओर्स का डेफिनेशन को देखिए, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores. अभी ध्यान से सुनिए, जो भी मिनरल्स है वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत हाई परसेंटेज या ज़्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, और वो मेटल को उसको निकाला जाता है। ठीक है, क्यों निकाला जाता है, फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए, है कि नहीं, कमर्शियल पर्पज के लिए निकाला जाता है, और उसी को बोला जाता है ओर्स। ठीक है, उन्हीं मेटल सबको बोला जाता है ओर्स। नेक्स्ट इसका हम लोग कुछ और टर्म्स है उसको हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। जैसे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है गेंग्यू। गेंग्यू का मतलब क्या है, सुनिए, ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। जो भी ओर्स को निकाला जाता है, माइनिंग किया जाता है, खदान से निकाला जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है। क्या क्या इम्प्योरिटी रहता है, जैसे कि सच एज सोइल, सैंड एंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गेंग्यू। तो उसमें जो इम्प्योरिटी सब चिपका हुआ रहता है ना, उसी और सबको बोला जाता है गेंग्यू। नेक्स्ट देखिए, रोस्टिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिए, द सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू। सल्फाइड्स ओर्स का मतलब है जैसे कि हो गया जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड जो है ना, एक टाइप का सल्फाइड ओर्स है। ध्यान से सुनिए, हाँ, द सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को सप्लाई करना। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के बाद उसको हीट करना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करना, उसी को बोला जाता है रोस्टिंग। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनिए, जितना भी सल्फाइड होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जितना भी सल्फाइड होता है, जैसे कि, ठीक है, जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है, या मार्करी सल्फाइड, HgS, जितना भी सल्फाइड होता है वो सल्फाइड सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ, वो सल्फाइड सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है रोस्टिंग। ठीक है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। और रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में देखो, द सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर। एक्सिस एयर का मतलब है एयर का मतलब अमाउंट ज़्यादा है, कौन सा एयर, दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करना। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है रोस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, देखिए, अब कैल्सिनेशन का जो डेफिनेशन है, देखिए, द कार्बोनेट ओर्स आर change into oxide by heating strongly in limited air. This process is called calcination. जैसे कि हो गया जिंक कार्बोनेट, ओके, जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, जो भी मेटल्स है, ठीक है, तो उन सबको क्या किया जाता है, अभी यहाँ पे हम लोग को जो कार्बोनेट ओर्स होता है, यहाँ पे हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को किया जाता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, ये भी एक टाइप का हीटिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई या ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखा जाता है, लेकिन रोस्टिंग में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन देखिए, जिंक कार्बोनेट को
ठीक है, हीट करने के बाद, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये भी एक टाइप का, ठीक है, ऑक्साइड में ही कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बोनेट है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड, ठीक है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड, रोस्टिंग में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो एक्सिस, एक्सिस का मतलब जरूरत से भी ज़्यादा सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट और एक डेफिनेशन है जो है रिडक्शन। ये डेफिनेशन को देखिए, रिडक्शन। अभी देखिए रिडक्शन क्या है, ठीक है, देखिए मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू corresponding मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। जैसे कि ध्यान से सुनिए, जो मेटल ऑक्साइड होता है, अभी देखिए चाहे हम लोग रोस्टिंग करेंगे, चाहे कैल्सिनेशन कोई भी प्रोसेस करेंगे, उसमें क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा। क्या ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड। अभी मेटल ऑक्साइड से हम लोग को प्योर मेटल निकालना पड़ेगा, तो मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन प्रोसेस से यूज करना पड़ेगा, और रिडक्शन प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन है, जिंक के पास जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, कार्बन ले लेगा, और ठीक है, और जिंक को अकेला कर देगा। तो यहाँ पे जो जिस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, डेट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, डेट इज रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, जिंक के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे जिंक मेटल मिल जाता है। फिर इसको और फर्दर रिफाइन किया जाता है और प्योर जिंक निकाला जाता है। तो इस तरीके से मेटल सबको एक्सट्रैक्ट किया जाता है।